श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आइए शुरू करते हैं सावन मास महात्म्य का 24वां अध्याय। ईश्वर ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र, पूर्व कल्प में दैत्यों के भार से अति दुखी अति दीन हो पृथ्वी ब्रह्मा की शरण में गई। उसके मुख से कथा सुनकर देवगणों के सहित ब्रह्मा ने क्षीर सागर में बहुत स्तुति द्वारा हरि को प्रसन्न किया। ब्रह्मा के मुख से यह सब सुनकर दिशाओं ने प्रदाभूत भगवान ने कहा, हे देवगण, डरो मत, क्योंकि देवकी के उधर से वासुदेव द्वारा अवतार ग्रहण कर मैं पृथ्वी का कष्ट हटाऊंगा। आप देवतागण पृथ्वी पर जाकर यादव रूप से उत्पन्न हो, यो कहकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। देवकी के जठर से उत्पन्न होने पर वासुदेव ने भगवान को कंस से डरकर गोकुल में रखा। वहां पर भगवान बढ़ने लगे। फिर मथुरा सब गणों सहित कंस वध कर सादर सब नगर निवासी प्राणी जनों ने प्रार्थना की, हे कृष्ण, हे भक्तों के अभयदाता, हे देव, आपको हम नमस्कार करते हैं, हमारी रक्षा करो। हे देव, हम आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहते हैं, उसे आप सुनिए। हे देव, किसी को भी आपके जन्मदिन का ज्ञान नहीं हुआ। जान लेने पर सब लोग उस रोज वृद्ध पोषणा करेंगे। इस प्रकार उसमें उनकी भक्ति, श्रद्धा तथा अपने में आत्मीयता देखकर उन लोगों से केशव ने जन्म दिवस में होने वाले कार्य को कहा। उन्होंने श्रवण कर उसी विधान से व्रत किया। व्रत करने वाले को भगवान ने बहुत वर दिए। इसमें एक प्राचीन इतिहास कहते हैं, अंग देश में उत्पन्न मितजित नाम वाला राजा हुआ। उसका पुत्र महासेन नाम वाला हुआ। वह सत्य द्वारा जीतने वाला तथा सन्मार्ग अनुयायी था। वह स्वर्गीय राजा सविधि प्रजा को प्रसन्न रखता हुआ रक्षा करता था। उस समय देवयोग से पाखंडियों के साथ बहुत दिनों तक रहन सहन होने से उनके संगत से राजा अधर्म में लग गया। उसने वेद, शास्त्र तथा पुराणों की बहुत निंदा की। वह वर्णाश्रम धर्म से बहुत द्वेष करता था। हे मुनि सत्तम, ये बहुत काल बीतने पर काल के वशीभूत हो यमदूत के वश हुआ। पासबंद ना में बांध कर यमदूतों ने यम के समीप जाकर दुष्ट संगति योग से उसे बहुत काल तक यातना दी। भोग कर अवशिष्ट पाप द्वारा वह पिशाच योनि में गया। भूख प्यास से दुखी हो मारवाड़ देश में घूमता हुआ किसी वैश्य के शरीर में प्रवेश कर गया। उसी के साथ पुण्य देने वाली मथुरा पुरी को गया। मथुरा के पास पहुंचा तो मथुरा रक्षकों ने उसकी देह से अलग कर दिया। वह वन में तथा ऋषियों के आश्रम में घूमता हुआ कदाचित देवयोग से जन्माष्टमी के दिन मुनियों तथा द्विजों द्वारा की जाने वाली महापूजा और नाम से कीर्तन आदि से रात भर जागता रह गया। सविधि सब कामों को देखकर हरि कथा सुनी, जिससे उसी क्षण ही निष्पाप, पवित्र और स्वच्छ चित्त हो गया। उसी समय प्रेत शरीर छोड़कर विमान द्वारा विष्णुलोक को गया। यमदूतों से व्यक्त हो दिव्य भोग हो गया। इस व्रत के प्रभाव से विष्णु ने सानिध्य से मुक्ति फल प्राप्त किया। सावन मास महात्म्य का 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। आपको अध्याय सुनकर कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए बता सकते हैं। बाकी सारे अध्याय देखने के लिए आप नीचे प्ले लिस्ट दी गई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक करके सारे अध्याय सुन सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे दिया गया है। फिर मिलती हूँ नए अध्याय के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।